हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिसमस कार्लॉन जिसे लिखा था चार्ल्स डिकेन्स ने। चार्ल्स डिकेन्स ने इसमें दिखाया है दोस्तों कि जो क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियन धर्म जो होता है, उसको नकारना नहीं चाहिए। हमें क्रिसमस पार्टी करनी चाहिए और जो इसे नहीं करता है उसके साथ क्या होता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है दोस्तों, इमनाइजर स्क्रोज, यही होता है दोस्तों जो क्रिसमस पार्टी नहीं मनाना चाहता और ये क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करना चाहता है। तो इसके पास तीन घोस्ट आते हैं, फ्यूचर से, पास्ट से और प्रेजेंट से। ये तीनों मिलकर उसकी आंख खोलते हैं कि क्रिसमस पार्टी या क्रिसमस को मनाना कितना इम्पोर्टेंट है। इसी स्टोरी पे हमारी यह नोवेल चलती है दोस्तों। इसे पब्लिश कराया गया था 1843 में दोस्तों। आइए हम पहले चार्ल्स डिकेंस के बारे में जानते हैं। चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था दोस्तों 7 फरवरी 1812 में लंदन में, और इनकी मृत्यु हो गई 9 जून 1870 में। इनकी नोवेल्स इतनी फेमस हुई दोस्तों कि इस पे कई मूवीज़ बनाई गई, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट और क्रिसमस कार्रोल। इसी क्रिसमस कार्रोल को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले हम कैरेक्टरों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर हैं इमेनाइजर स्कॉर्च। ये हमारे नोवेल के प्रोटैगनिस्ट है दोस्तों, यानी मेन लीड पे यही रहेंगे। सेकंड है दोस्तों जैसे मार्ले, जो कि स्कॉच के बिजनेस पार्टनर थे और अब ये नहीं रहे। इसके बाद आता है फ्रेड दोस्तों, जो कि डोनेशन के लिए इमलाइजर के पास जाता है पर वो नहीं देता। इसके बाद मिस्टर फ्रीजिंग आते हैं, जो कि पहली बार इमनाइजर को इनवाइट करते क्रिसमस में पर वो डिनाई कर जाता है। इसके बाद बेले हैं, जो कि इमनाइजर की पुरानी लवर है। टिम डे ने इमनाइजर के सर्वेंट बॉब का बेटा है। और तीन सर्वेंट आते हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से होते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों इमनाइजर से। इमनाइजर स्कॉर्च जो है वो अपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, जिसमें यह डिस्कशन हो रहा होता है कि जैसे मार्ले, जो कि अब नहीं रहे, जो कि बिजनेस पार्टनर थे, अब उनके जगह कौन आएगा और कैसे आगे बिजनेस बढ़ेगा। तभी वहाँ पे इम्नाइजर का सर्वेंट बॉब आता है। बॉब इम्नाइजर से कहता है कि सर, मुझे क्रिसमस की छुट्टी चाहिए और कुछ बख्शीश भी चाहिए, यानी बोनस दोस्तों, बोनस चाहिए मुझे, ताकि मैं अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकूं। पर इम्नाइजर क्रिसमस पार्टी के खिलाफ रहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें छुट्टी तो दे सकता हूं पर बोनस नहीं दे सकता। इसके बाद वहाँ फ्रेड आता है। फ्रेड जो होता है दोस्तों वो इम्नाइजर का भतीजा होता है, वह इम्नाइजर की बहन का बेटा होता है। वो आकर कहता है, अंकल हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, क्रिसमस पार्टी, जिसमें आपको अभी डोनेशन देना है, यानी कि चंदा देना है, ताकि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। पर इम्नाइजर इसे डिनाई कर देता है और बोलता है कि मैं इन पार्टी वगैरह में नहीं मानता, मैं क्रिसमस पार्टी नहीं करूँगा। इसके बाद इमेनाइज़र जो होता है दोस्तों वो शाम होने पे अपने घर जाने लगता है। शाम में जब ये घर जा रहा होता है तो उसके कार पे एक स्पिरिट आती है, यानी कि एक आत्मा दोस्तों। वो आत्मा उसे कहती है कि तुम क्रिसमस क्यों नहीं मनाना चाहते। तब इमेनाइज़र कहता है कि यह वेस्ट ऑफ मनी है। तब वो स्पिरिट जो होती है वो पास्ट से आई हुई होती है और इम्नाइजर को उसका पास्ट दिखाती है कि वेस्ट ऑफ मनी कह के तुमने मनी को फिर से इम्पोर्टेंस दी। क्या तुम भूल गए पास्ट में जब तुम छोटे थे, तुम एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे तुम्हारी एक लवर थी जिससे तुम प्यार करते थे, उसका नाम बेले था। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम भी उससे बहुत प्यार करते थे, पर तुमने उस वक्त पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और उसे छोड़ दिया। और आज देखो तुम्हारे साथ हंसने बोलने वाला, तुमसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं। के बाद जब तुमने कंपनी खोली तो तुम्हारे एक क्लर्क जिसका नाम था मिस्टर फ्रेजिंग ने तुम्हें अपनी फर्स्ट क्रिसमस पार्टी में बुलाया था,
पर तुमने उसमें भी डिनाई कर दिया और तुम नहीं गए। देखो आज तुम्हारे साथ चलने वाला भी कोई नहीं। इसके बाद वह स्पिरिट चली जाती है और एक और स्पिरिट आ जाती है जो कि उसके प्रेजेंट से आई हुई होती है और वो कहती है कि क्या तुम क्रिसमस पार्टी नहीं मनाना चाहते? देखो प्रेजेंट में क्या क्या हो रहा है और कोई तुम्हारे पास नहीं है। स्पिरिट उसे दिखाती है कि किस तरह फ्रेड जो है, जो कि उसका बहन का बेटा है, वो किस तरह पार्टी मना रहा है। उसमें उस बॉब भी है जो कि उसका सर्वेंट है और उसका एक बेटा है जिसका नाम है टीम डाइनी, जो कि बीमार है पर वो क्रिसमस पार्टी में आया है, जीसस क्राइस्ट की वर्शिप पे आया है। देखो वो लोग कितने खुश हैं। ये सब दिखाने के बाद दोस्तों वो सेकंड स्पिरिट भी चली जाती है। इसके बाद आती है थर्ड स्पिरिट जो कि येट टू कम होती है, यानी फ्यूचर से आई हुई होती है दोस्तों। और वो हमारे इम्यूनाइज़र को ये दिखाती है कि किस तरह तुम जो है वो फ्यूचर में भी अकेले ही रहोगे। वो उसमें दिखाती है उसे कि तुम्हारे फ्यूनरल यानी तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है फ्यूचर में, और तुम्हारा जो अंतिम संस्कार है फ्यूनरल जो हो रहा है उसमें काफ़ी लोग आए हुए हैं। जितने भी लोग आए हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो रो नहीं रहे, वो बस फ्यूनरल अटेंड करने आए हैं। वो एक बिजनेसमैन है, तुम्हारे पार्टनर्स हैं जो कि सिर्फ इसलिए आए हैं कि जान सके कि तुम्हारा बिजनेस कौन टेक ओवर करेगा। मतलब वो अपने मतलब से आए हैं, अपने बिजनेस के मतलब से आए हैं, तुम्हारे लिए कोई नहीं आया। तब इम्यूनाइज़र कहता है हाँ ये दुनिया मतलबी है और कोई किसी के लिए नहीं रोता। तब जो स्पिरिट होती है दोस्तों वो टीम डीने का फ्यूनरल दिखाती है जो कि बॉब का बेटा होता है। वो दिखाती है कि किस तरह बॉब और उसकी पत्नी अपने बेटे की मृत्यु पे रो रहे हैं। उनके साथ उनके चाहने वाले भी हैं जो कि टीम के मर जाने पर कितना रो रहे हैं, कितना बता रहे हैं टीम के बारे में, वो कैसा था, कैसा दिखता था। सब दिखाने के बाद वह स्पिरिट चली जाती है और इम्यूनाइज़र बैठ के सोचने लगता है। तभी उसको एक दृश्य दिखाई देता है दोस्तों, जिसमें उसे जैसे मार्ले दिखता है, उसका बिजनेस पार्टनर जो कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो कहता है कि मैं तो जीते जी किसी से प्यार नहीं कर सका, इसलिए आज मुझे बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे लिए कोई भला नहीं चाहता। तुम ऐसा मत बनो इम्यूनाइज़र, तुम सही हो जाओ प्लीज़, सबसे प्यार करो। तभी अचानक दोस्तों इम्यूनाइज़र की आँख खुल जाती है और वो मॉर्निंग होती है क्रिसमस मॉर्निंग। के बाद इम्यूनाइज़र जो होता है दोस्तों वो अपने भांजे बहन के बेटे फ्रेड को बुलाता है और क्रिसमस पार्टी के लिए बहुत बड़ा डोनेशन देता है। और तो और वो बॉब को भी उसका बोनस, उसका बख्शीश देता है ताकि वह नए नए कपड़े खरीद सके और जीसस क्राइस्ट का वर्शिप कर सके और क्रिसमस पार्टी में आ सके। इसके बाद इम्यूनाइज़र भी रात को उस पार्टी में जाता है और इन्जॉय करता है दोस्तों। हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। इसका थीम था दोस्तों द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्यूनाइज़र करेक्ट। इसमें दिखाया भी वही गया है दोस्तों कि किस प्रकार इम्यूनाइज़र चेंज हो जाता है और क्रिसमस मनाने लगता है। क्रिसमस की इम्पोर्टेंस उसे समझ में आती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी